हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन सिंह आज आप सभी लोगों को जो है बोर्ड परीक्षा के संबंध में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें किस प्रकार से जो है उसके संबंध में तैयारी करके जाना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपनी कॉपी वहाँ लिखना है, किस प्रकार से आगे के जो है वहाँ सावधानियाँ क्या क्या रखनी हैं, ठीक है, और किस प्रकार से हम अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर डालते हैं, ठीक है ना। तो आज अब हम इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि काफ़ी छात्र और छात्राएं ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन तो आते रहते हैं, क्वेश्चन के आंसर पता रहते हैं, पर फिर भी वो क्या करते हैं, क्वेश्चन के आंसर को जो है गलत तरीके से लिखते हैं, तो जिससे उनके मार्क्स जो है कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ सावधानियाँ बताएंगे जिससे आप सभी लोगों को ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी और आप आगे से गलतियाँ नहीं करेंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो है जब हम लोग बैठते हैं तो वहाँ हमारे लिए एक एक नंबर जो है महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए कुछ हम बातें बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, जब हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ हमें परीक्षा हॉल में बैठते ही हमें ये चीज़ें पहले ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम पेपर आया तो सर्वप्रथम जो है पेपर में आपके लिखा रहता है, पेपर के ऊपर पृष्ठ पर लिखा रहेगा कि जो पेपर होगा कक्षा 10 वालों के लिए, तो जो कक्षा 10 वालों में होता है तो वो 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल सम्मिलित होता है उसी में। कक्षा 10 वालों के लिए क्या होता है, अगर 10th की बात करें, 10th की बात करते हैं, 10th की, तो इनमें क्या करते हैं, इनमें जो पूर्णांक रहता है वो 70 नंबर का होता है। कितने का होता है, इनका पूर्णांक जो होता है वो 70 का होता है। और जो प्रयोगात्मक होते हैं, प्रयोगात्मक, वो 30 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है। 70 का मतलब आपका जो थ्योरी होती है, जो आप जिसका पेपर देने जाते हैं, और ये 30 मार्क जो होते हैं, 30 नंबर ये आपके विद्यालय की तरफ से जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो 30 नंबर का जो है प्रयोगात्मक आपके कॉलेज में ही हो जाएगा, और शेष जो 70 नंबर का पेपर होगा ये आपका सेंटर कहीं ना कहीं बाहर जाता है लड़कों का, और लड़कियों का तो ये सेंटर स्थायी रहता है लगभग, ठीक है। तो इनको हमें किस प्रकार से कवर करना है, तो इसमें जो है आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय रहता है। समय कितना इसमें रहता है, तो समय का भी आपको ध्यान देना होगा परीक्षा देते समय। 3 घंटा 15 मिनट, तो ये 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है, पढ़ने के लिए 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए। तो पेपर आप जैसे ही देखते हैं तो किस प्रकार से उसके विकल्पीय क्वेश्चन आपको करना है, किस प्रकार से उसमें जो है आपको अति लघुत्तरी या लघुत्तरी क्वेश्चन को करना है, तो इसके संबंध में हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है कि 10 वालों के लिए है, और इधर मैं क्लास 12 वालों के लिए बता दूं, ये है 12th के लिए, ये है कक्षा 12 वालों के लिए। तो इनमें तो देखिए पूरा जो पेपर होगा ये 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, इनमें पूर्णांक जो होता है वो 100 नंबर का होता है, ये पूर्णांक 100 का होगा। इसमें हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर इसमें हम साइंस की बात करें तो साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं। किन किन विषय में प्रैक्टिकल होते हैं, तो जैसे हम कह दें फिजिक्स में होता है। किस में होता है, फिजिक्स में। फिजिक्स में हो जाता है, केमिस्ट्री में हो जाता है, केमिस्ट्री में हो जाएगा, और बायो में हो जाएगा। इन 3 विषय में हम देखते हैं, 3 में 70 + 30 के क्रम में आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। इनमें जो पेपर होगा कैसे होगा, वो 70 + 30 का होगा, 70 + 30 का होगा। मतलब ये 30-30 जो है प्रैक्टिकल के हैं, और ये आपके जो हैं इसका इतने नंबर का पेपर होगा, यानी 70-70 का पेपर होगा, और जो है लिखित होगा, और 30 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है ना। तो इनको मिला करके टोटल ये 100-100 के बन जाते हैं, ठीक। और 2 विषय आपके जो है इंग्लिश होगा और एक हिंदी होगी, है ना, एक इंग्लिश और एक हिंदी होंगे। तो इंग्लिश और हिंदी मिलाकर टोटल 5 विषय हो जाते हैं। इंग्लिश हो जाएगी जो आपकी, ये टोटल 100 नंबर की होगी एक पेपर, और हिंदी जो होती है, हिंदी भी, अच्छा आगे नीचे दिख तो रहा है ना भी, अच्छा इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद हिंदी आती है, तो हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी, तो हिंदी भी 100 नंबर की आपकी हो जाती है, ठीक है।
तो टोटल 500 पूर्णांक बन जाता है। कितना हो जाता है टोटल पूर्णांक? 500 का। ये 500 पूर्णांक बनता है। और हाई स्कूल वालों में जो है सभी में जो है पेपर जो होंगे वो 70 + 30, 70 + 30, 70 + 30, यानी ये पूरे जो है 600 पूर्णांक होगा। इसमें कितने का होगा? टोटल मिलाकर के 600 का पूर्णांक होगा। ये आज आप देख लीजिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है। आज आप इसका जो है अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। तो टोटल कितने का हो गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया? 600 का। तो इसमें 600 का पूर्णांक होगा और आपको इसमें जो है मार्क्स लाएंगे। ये मार्क आपको जो है कॉलेज से उपलब्ध कराए जाएंगे। 30-30 नंबर मतलब प्रैक्टिकल के होंगे और 70-70 के जो आपको लिखित एग्जाम देना होगा। अब विषय आपके 6 हैं और इसमें इंटर वालों के लिए 5 ही विषय हैं। ये साइंस वर्ग वालों के लिए, ठीक है। तो और इसमें देखते हैं कि आपको सावधानी क्या क्या रखनी है, ठीक है ना। पेपर किस प्रकार से देना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कितने नंबर का पेपर किस प्रकार से होगा। अब आप देखिए, आपको लिखने का तरीका बताते हैं जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि लिखने का तरीका हर व्यक्ति को पता नहीं होता, हर स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से आपको विकल्पीय क्वेश्चन करना है, किस प्रकार से आगे पेपर को सॉल्व करना है। और इनके बाद हम जो है मॉडल पेपर भी लेके आएंगे एक एक सब्जेक्ट के। तो आप सभी लोगों को जो है हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और आपको जो है मॉडल पेपरों को देखना है। मॉडल पेपर से यदि आप हल करते हैं तो आपको काफ़ी अनुभव हो जाता है कि हमें एग्ज़ाम कैसे देना है, किस प्रकार से हमें लिखना है, कि किस प्रकार से किस नंबर पे, किस क्वेश्चन नंबर पे कौन सा प्रश्न आता है, ठीक है। और उसमें हमें करना क्या है, कहाँ हमें एप्लीकेशन लिखना है, कहाँ हमें लेटर राइटिंग करना है, कहाँ पे हमें निबंध लिखना है, ठीक है। और कहाँ पे विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते लघु उत्तरी शुरू होते हैं, कहाँ पैराग्राफ करना है, किस प्रकार से पैराग्राफ से आंसर छांटना है, ये सब के संबंध में बातें करेंगे, ठीक है। तो सब लोग जुड़े रहिए और इस चैनल को जो है सभी लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। जितने लोग बने रहोगे हमारे साथ उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कैसे आपको करना होगा। तो सभी लोगों के लिए, चाहे इंटर के बच्चे हों चाहे वो हाई स्कूल के हों, ठीक है, 10 और 12 दोनों के लिए ये जो है चीज़ें लाभदायक होने वाली हैं। तो सब लोग बने रहिए और सब लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, आगे भी इसको बढ़ाइए, अपने मित्रों को भी जोड़िए, ठीक है, ताकि सभी लोग जो है अपने अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें, ठीक। तो आइए देखते हैं। जैसे शुरू में हम देखते हैं कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? बहुविकल्पीय प्रकार के आते हैं। तो जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको करना है, पहले शुरू में कैसे क्वेश्चन होते हैं? बहुविकल्पीय। तो मान लीजिए ये हमारे कॉपी का क्या है, पृष्ठ है, हमने जो बना दिया। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि जैसे आपको ये कॉपी का पेज है, आपको कहीं और क्वेश्चन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बीचों बीच क्वेश्चन डालेंगे यहाँ पे ऐसे। जैसे आप विकल्पीय क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, तो आप ऐसे डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर। जैसे विकल्पीय 1 से शुरू हैं और 1 में का खा गा घा करके दिए गए हैं। कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं? 1 का, तो 1 का आपको ऐसे डालना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। अब 1 का में ABCD आपके विकल्प भी दिए होंगे, है ना, विकल्प दिए थे ना, विकल्प A, विकल्प B, विकल्प C और विकल्प D, 4 प्रकार के विकल्प रहते हैं। तो अब इसे मान लीजिए हम कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा B सही है। 1 का नंबर का कौन सा सही है? B सही है। तो हम यहाँ पे आंसर के रूप में चाहे तो यहाँ पे उत्तर एक बार डाल सकते हैं और ना भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमने यहाँ प्रश्नोत्तर लिख दिया है। तो यहाँ पे आप क्या डाल देंगे? सीधे B। अब B में जो भी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे उसको लिख देंगे, B नंबर में क्या था आपके ऑप्शन में, बस। फिर क्वेश्चन नंबर इसी तरह डालेंगे। मान लीजिए 5 क्वेश्चन आए हैं विकल्प में, तो 5 क्वेश्चन को हम किस प्रकार दर्शाएंगे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो फिर आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का इस बार क्या करोगे? खा करोगे। क्योंकि कई लड़के ऐसे करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर तो 1 डाल देते हैं एक बार, लेकिन बाद में वो नहीं डालते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में भी का खा गा घा दिए गए हैं और 3 में भी का खा गा घा आए हुए हैं। तो इससे क्लियर नहीं हो पाता कि का किसका लिख रहे हैं आप। 1 का लिख रहे हैं, 1 का खा लिख रहे हैं, कि 2 के का खा लिख रहे हैं, कि 3 का खा लिख रहे हैं,
ठीक है। तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं और सभी लोग इसका जो है पालन जरूर कीजिएगा। एक कक्षा, तो एक कक्षा में कौन सा सही है, तो फिर आप यहाँ पे उत्तर डाल सकते हैं एक बार, और उत्तर डालने के बाद आप लिख सकते हैं, जैसे इसका सही हुआ है डी। ठीक, तो हम डी लिख देंगे और डी में क्या ऑप्शन था वो यहाँ पे दर्शा देंगे। फिर प्रश्नोत्तर नंबर, फिर से वही प्रक्रिया, और यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है, चाहे वो इंटर क्लास का हो चाहे वो हाई स्कूल का, दोनों के लिए ये बातें मैं बता रहा हूँ। अब एक का गा है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या सही है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर सी सही है। तो सी आपको कर देना है, सी में जो लिखा होगा उसको लिख देना है। ठीक, तो ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है, आपको क्वेश्चन नंबर ऐसे ही डालना है, चाहे वो अति लघु उत्तरी हो, चाहे वो लघु उत्तरी हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरी हो, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, आपको ऐसे बीचों बीच कॉपी के पृष्ठ पर डालना है और यहाँ पे उत्तर डाल के हेडिंग डाल के लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, तो सब लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। ठीक है।